दोस्तों, क्या राहुल गांधी जेनजीज का आह्वान करके देश में नेपाल जैसी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? दोस्तों, कल से सोशल मीडिया में राहुल गांधी ने तहलका मचा दिया है। जेनजीज, दरअसल ये शब्द नेपाल में जो क्रांति हुई और जिस क्रांति ने वहां की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहां की जो जेनजी आबादी थी, मतलब साल 2000 के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जेनजीज बोलते हैं, मतलब सबसे युवा, फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं हम उनको, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वोटर। वो आबादी सड़क पर उतर गई अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था के खिलाफ, और उसने पूरी की पूरी सरकार की चूल्हे हिला दी। हालत ये हो गई कि वहां के पीएम को देश छोड़कर भागना पड़ा और मंत्रियों की सड़क पर लिंचिंग हो गई। और दोस्तों, तभी से ये शब्द पॉपुलर हुआ पूरी दुनिया में, जेनजीज। दोस्तों, तब पहली बार दुनिया को पता चला कि जेनजी आबादी, जिसके लिए कहा जाता है कि ये तो रीलें देखने में व्यस्त रहती है, ये तो टिकटॉक में, इसको तो इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है, वो आबादी इतनी जागरूक भी हो सकती है। और वो जेनजी शब्द अब राहुल गांधी ने बोल दिया है। और जब से राहुल गांधी ने दोस्तों जेनजीज का आह्वान किया है, जेनजीज से सपोर्ट मांगा है, तब से पूरी की पूरी गोदी मीडिया और बीजेपी इस तरह से तिलमिला गई है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि नेपाल जैसी क्रांति भारत में भी हो जाए। तो क्या वाकई ऐसा है दोस्तों? राहुल गांधी ने एग्जैक्टली जेनजीज का आह्वान क्यों किया? मैं जल्दी आपके सामने रखती हूँ बिना लाग लपेट। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग के खिलाफ, बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बीजेपी वाले कुछ भी कह दे कि ये मामला पुराना है और ये मामला तो पहले भी आ चुका है, चुनाव आयोग इस पूरे मामले में जांच कर रहा है। सच्चाई है कि जिस तरह से जिंदा लोगों को राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया, जो स्टेज में खड़े होकर कह रहे हैं कि अरे हमारी फोन का इस्तेमाल हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला, वो पहली बार हुआ था। और जिस सफाई से, जिस बिना कंफ्यूजन के राहुल गांधी ने हिंदी अंग्रेजी में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझाया, वो जाहिर तौर पर उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाला जो हाइड्रोजन बम है वो तो सब ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। उसके बाद राहुल गांधी ने एक मैसेज किया। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फोटो उनकी देखिए, फोटो में डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड पीछे लिखा हुआ है, जहां पर राहुल गांधी खड़े हैं। नेशनल एंथम के लिए खड़े थे राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब वो नेशनल एंथम करते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी इस फोटो को शेयर करते कहते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। बस राहुल गांधी ने जेनजी शब्द बोला तो सोशल मीडिया में तहलका मच गया। दोस्तों, कल रात भी मैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख रही थी और आज सुबह भी मैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख रही थी। कल देर रात जब राहुल गांधी ने पोस्ट किया तो 11 बजे के आसपास का मैं आपको ये ट्रेंड दिखा रही हूं। नंबर दो पर जेनजी ट्रेंड कर रहा था। जी हाँ, नंबर 2 पर जेनजी ट्रेंड कर रहा था। राहुल गांधी का ये पोस्ट करते 11,000 से ज्यादा लोग, 11,500 लोग इस पोस्ट पर रिएक्ट कर चुके थे। कोई इसके समर्थन में बोल रहे थे, कोई इसके विरोध में बोल रहे थे। देखिए दोस्तों, नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा था प्रूफ ऑफ फोर्टिफिकेशन। राहुल गांधी ने अपने खुलासे में जो बातें बोली थी इस हैशटैग में ट्रेंड कर रही थी। नंबर 3 पर भी चुनाव आयोग ही ट्रेंड कर रहा था। दोस्तों, इसमें 1,40,000 लोग पोस्ट कर चुके थे। दोस्तों, राहुल गांधी नंबर 4 पर चल रहे थे और इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पोस्ट कर चुके थे। और नंबर 7 पर भी राहुल गांधी ही ट्रेंड कर रहे थे। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग पोस्ट कर चुके थे। अगर आप इन सबको मिलाकर देखें तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में लगातार पिछले कई घंटों से राहुल गांधी छाए हुए हैं। मतलब कल रात से लेकर अब तक राहुल गांधी का ये जो जेनजी वाला पोस्ट है या राहुल गांधी का जो खुलासा है, सोशल मीडिया में उसने तहलका मचा दिया है। हाँ, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या राहुल गांधी देश में नेपाल जैसी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? क्योंकि गोदी मीडिया ने कल प्राइम टाइम में यही मुद्दा उठाया कि देखिए, जेनजी का आह्वान करके राहुल गांधी चाहते हैं कि नेपाल जैसी आग हमारे देश में भी लग जाए, नेपाल जैसी अव्यवस्था हमारे देश में भी फैल जाए। हम तो पहले ही कहते थे, गोदी मीडिया के एंकर इसी स्टाइल में बोलते हैं, हम तो पहले ही कहते थे कि राहुल गांधी जो है देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये बात बकायदा बीजेपी ने ऑफिशियली भी बोली। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बकायदा बोला कि राहुल गांधी तो देश के लिए बड़े डेंजरस हो गए हैं। कुछ और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि लगातार बोल रहे थे कि उन्होंने जो जेनजी वर्ड यूज किया वो इंटेंशनली यूज किया, क्योंकि राहुल गांधी क्या ये चाहते हैं कि नेपाल जैसे हालात भारत में हो जाए। तो राहुल गांधी ने जेनजी शब्द क्यों इस्तेमाल किया? राहुल गांधी जानते थे कि जब वो जेनजी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उन पर तोहमतें लगाई जाएंगी कि आप चाहते हैं कि नेपाल जैसे हालात भारत में पैदा हो जाएं। तो दोस्तों, बात तो यही है कि जेनजी शब्द इस्तेमाल करने से ही देखिए कैसी हड़बड़ाहट और कैसी घबराहट पूरे के पूरे सोशल मीडिया में पैदा हो गई। दोस्तों, पूरा का पूरा बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम हिल गया बस एक जेनजी शब्द से। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि
हमारे देश के, मैं नेपाल से हमारे देश की जेनजी की तुलना कर ही नहीं रही। मैं ये भी नहीं कह रही कि नेपाल की जेनजीज ने बहुत गलती की या नेपाल की जेनजीज ने अव्यवस्था फैला दी। वो उनका देश है, वो उनकी समस्या है, वो स्वतंत्र हैं अपने देश की सरकार से अपने मुद्दे उठाने के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश के जो युवा आबादी है, जेनजीज हैं, उनको इतना हल्के में, इतना बुद्धिहीन या फिर इतना मतलब बेवकूफ समझती है क्या बीजेपी या बीजेपी के सपोर्टर या गोदी मीडिया या ये आईटी सेल, कि उनको बस एक मैसेज लिखकर बहकाया जा सकता है। दोस्तों, जहां तक बात है जेनजीज की, तो कोई पहली बार तो है नहीं कि राहुल गांधी ने जेनजीज से बात की है। वो कॉलेज के स्टूडेंट से बात करते हैं, वो युवाओं के बारे में लगातार आवाज उठाते रहते हैं, वो बेरोजगारी के मुद्दे उठाते रहते हैं। जब ये नई सरकार अपने शपथ ग्रहण में बिजी थी, दोस्तों नीट भर्ती में धांधली हुई थी, याद कीजिए पिछले साल, तब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया था। दोस्तों, वो कौन लोग थे जो नीट में धांधली से प्रभावित थे? जेनजीज थे ही ना। तब तो किसी ने नहीं बोला कि राहुल गांधी जेनजीज के लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी की दिक्कत ये है कि वो सोचती है कि इस देश की जो जेनजी आबादी है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो युवा बच्चे हैं, वो दरअसल केवल या तो गेम खेलते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे नाचते हैं। इससे ज्यादा वो इस देश की युवा आबादी को नहीं समझती है। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी ने ऐसे गेमर्स के साथ, जो ऑनलाइन गेमिंग में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ बाकायदा वीडियो बना दी। तब कहा गया कि मोदी ने जेनजीज वोटर्स को देखिए टारगेट किया, फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट किया। लेकिन आप सोचिए, मोदी गेमर्स के साथ मिल रहे हैं तो ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन देश के जेनजीज को, देश के लोकतंत्र के लिए अगर देश के एलओपी जागरूक कर रहे हैं तो ये अव्यवस्था फैला रहे हैं। मतलब कमाल का लॉजिक है। दोस्तों, राहुल गांधी जब कुछ साल पहले लेह लद्दाख गए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तब वो बाइक चला रहे थे, बिल्कुल जेनजीज की तरह, युवाओं की तरह। तब भी तो वो जेनजीज को ही टारगेट कर रहे थे, तब तो किसी ने नहीं कहा। दोस्तों, राहुल गांधी जो कपड़े पहनते हैं वो भी जेनजीज को टारगेट करने के लिए तो है, देश के युवाओं को, मिलेनियल्स को टारगेट करने के लिए तो है। नहीं तो बहुताया हमारे देश में नेता आज भी कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं ना, इंक्लूडिंग मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी ने एक पैटर्न अलग तरीके से सेट किया कि भाई हमारा नेता टी शर्ट और लोअर भी पहन सकता है और सिंपल फ्लोटर भी पहन सकता है। ये भी तो जेनजीज को टारगेट करने के लिए ही है। दोस्तों, बिहार में लगातार चुनाव से पहले वहां के जो युवा हैं, जो अलग अलग भर्तियों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उन पर पुलिस लाठियां भांज रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। वो भी तो जेनजी हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम पता है हमारी भी है। हमें लगता है कि जो पिज्जा बर्गर खाने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा है, जेनजी बस वही है। नहीं भाई, साल 2000 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए सब जेनजी हैं, सब अंग्रेजी स्पीकिंग नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जेनजी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सबके अलग अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं। पिज्जा बर्गर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा सड़क पर रोजगार के लिए लाठी खा रहा है और वो उसी एज का है, तो वो भी तो जेनजी हुआ ना। तो राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स से मिले थे, वो यूट्यूबर्स पिछड़ी और दलित जातियों से आते हैं, वो उन्हीं समाज के लोगों के मुद्दे उठाते थे। उनमें से भी बहुत से लोग जेनजीज थे, मिलेनियल्स थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी जेनजी से क्यों मिल रहे हैं। दोस्तों, जब ये सरकार नई नई बनी थी तीसरी बार, तो राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद उनके अपने सहयोगियों ने भी इसका विरोध किया था और अंत में सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। अगर राहुल गांधी इसका विरोध नहीं करते तो कौन प्रभावित होता? जेनजीज की आबादी प्रभावित होती ना। तब तो किसी ने नहीं बोला कि राहुल गांधी जेनजीज के लिए आवाज क्यों उठा रहे। और तो और दोस्तों, जितना मुझे याद है, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, साल 2020 के आसपास का वक्त था, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, याद होगा आपको। इसके लिए उस वक्त की मनमोहन सरकार को बहुत नाराजगी झेलनी पड़ी थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, निर्भया के भाई को पायलट बनाने में राहुल गांधी ने मदद की। उनके भाई और उनकी माँ आज भी बोलती हैं कि हमारे एंजल राहुल गांधी बनकर आए। तब निर्भया के भाई भी एक जेनजी थे। उस वक्त उन्होंने एक जेनजी की मदद की थी, जो आज शायद एक अडल्ट हो गए होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी केवल जेनजीज का आह्वान नहीं करते, उन्हें कभी जरूरत पड़ने पर प्यार की डांट भी देते हैं। कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देश का युवा डेली अपना 3 से 4 घंटा रील देखने में बर्बाद करता है। तब तो किसी ने नहीं बोला कि राहुल गांधी जेनजीज के लिए ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, और तो और राहुल गांधी की वीडियोस कांग्रेस का आईटी सेल हरियाणा के फेमस गाने पीछे से लगा लगा कर वायरल करता है। राहुल गांधी की वो वीडियोस युवा काफी पसंद भी करते हैं, वो भी जेनजीज को टारगेट करने के लिए ही है। तब तो किसी ने नहीं बोला कि राहुल गांधी जेनजीज को टारगेट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी अगर जाति का जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, इसीलिए ना कि सरकारी नौकरियों में, रोजगार के अवसर में हर किसी को समान अधिकार मिले, तो इसमें किसको फायदा होगा? आने वाली युवा पीढ़ी, जेनजीज को।
तब तो किसी ने नहीं बोला कि राहुल गांधी जेनजीज के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। बट अब क्योंकि आपने वोटर अधिकार यात्रा को इससे जोड़ दिया, वोट चोर के मुद्दे को इससे जोड़ दिया, तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत में अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ऐसा बोलकर हम अपनी जो युवा पीढ़ी है ना, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो इतने एस्पिरेशनल हैं, जो इतने अच्छे समझदार बच्चे हैं, और वही हमारा फ्यूचर है। हम तो उन बच्चों को केवल गाइड कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे देश को आगे उन्हीं को बढ़ाना है। ऐसी बातें बोलेंगे कि राहुल गांधी उनको भटका देंगे, राहुल गांधी ये कर देंगे, आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप उनके होनहार होने के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर मुझे आपत्ति है। लेकिन ये सच है कि जेनजी शब्द जिस तरह से पूरे के पूरे आईटी सेल को हिला गया, क्या बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट करती है, इस बात से कि जेनजीज आबादी के बीच में गुस्सा है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि नेपाल और भारत जैसे हालात सेम है और नेपाल जैसे हालात भारत में होंगे, लेकिन ये बात बीजेपी भी जानती है कि जो मुद्दे नेपाल में उठे वही मुद्दे भारत में भी है। बेरोजगारी हमारे देश में भी एक भीषण समस्या है। हालत ये है कि अब मोदी जी को भी बिहार की रैलियों में बोलना पड़ रहा है कि हमारी सरकार बनी तो आपको 1 करोड़ रोजगार देंगे। वो अलग बात है कि कितना दे पाए, लेकिन बोलना पड़ रहा है। लाल किले की प्राचीर से बेरोजगारी को एड्रेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बेरोजगारी एक समस्या है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।